ये मैंने कहा चाय बनाऊं ज़रा, क्योंकि ज़रा पता नहीं क्या बात है, सर दर्द हो रहा था। चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा पक जाए ना, क्योंकि ये पिच प्याली पकड़ी है। मुझे हमेशा पिच प्याली में ना चाय पीनी पसंद है, हमेशा से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें एक मुझे एक पता है कि एक प्याली में पीनी है, मैंने इससे ज़्यादा चाय नहीं पीती। एक तो ये अंदाज़ा होता है, दूसरा मुझे ये पता होता है कि चाय जो ही बनेगी तो पिच प्याली में पीने का अपना मज़ा है। इस वजह से मैं पिच प्याली में पीती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आपको ठीक रखे। बहुत प्यारा दिन निकला है, बहुत प्यारा दिन। और क्योंकि अल्लाह का हर दिन प्यारा दिन है, हमें हमेशा प्यारे दिनों को हमेशा हर दिन का प्रेज़ करना चाहिए, थैंक बोलना चाहिए। अल्लाह पाक अपनी रहमतों के सदक़े में, अपनी बरकतों के सदक़े में जो भी दिन चढ़े सब के लिए, पूरी दुनिया में आप सब के साथ, मेरे लिए भी अल्लाह पाक इसको रहमतों वाला बनाए। जहाँ जहाँ रात हुई है वहाँ रात आपके लिए रहमत की बने और सुबह आप अल्लाह की रहमतों से जागें। तो बस मैंने चाय बनाई, ज़रा थोड़ा। मैं रात को अगर जल्दी सोती हूँ, समझें मैं आज 9:30 सो गई और 3:30 बजे मेरी जाग खुल गई। और फिर नींद नहीं आती, या तो नींद आ जाए फिर मैं उठ जाती हूँ, उठ के फिर मैं नीचे आती, 4 बजे तक मैं नीचे आ गई, आके मैंने इबादत करने लग गई। और फिर उसके बाद नाश्ता नुश्ता ये वो, फिर मैं जिम में भी चली गई 7 बजे के करीब। तो खैर ये तो मेरी एक्टिविटी थी। और सुनाएं क्या चल रहा है? ठीक है, अल्लाह ताला ठीक ही रखे परवरदिगार। तो अभी असद साहब का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं अभी खाना ज़रा तैयार कर दो, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी निकलना भी है, कोई काम है। मैंने कहा अच्छा। तो अब मैं उनके लिए, मैंने फ़िज़ा को कहा है कि रोटियां बना दो, क्योंकि हमारा जलफ्रेज़ी कल हम बना के, तो आपको पता है मॉल में चले गए और मॉल में जाके खाने लग गए चिकन जलफ्रेज़ी। तो आज हमने कहा चिकन जलफ्रेज़ी वैसे की वैसे पड़ी हुई है, तो आज वो खाएंगे। तो ये सारा सिलसिला है। चले ठीक है, फिर बात करती हूँ आपसे। रोटियां बनाऊँ साहब की फटाफट। शाहजहान भी आ गए हैं, वो देख। शाहजहान इधर मैं वीडियो खोली है, वीडियो खोली हुई है। मैं कहा आपका बताओ ना। अभी मैं इन्हें बता रही थी कि वो आ रहे हैं। हाँ और कह रहे हैं कि मैंने खाना है। हाँ तो आप भी सलाम कर लेते हैं उनसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम हक भी करते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड, माँ बहुत बाप बहन भाई बच्चे सबको प्यार नहीं करते ऐसे, वेरी गुड। तो ये हमने इनको भी प्यार कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं आपके बाबा। सीखा करें हमसे, कोई नहीं सीखती, सीखा करें। सही है, आ गए हैं फिर आप। इनको देखें ज़रा, ये पता क्या है, सर जो है ना, ये नींद की वजह से ना मेरा सर खराब हुआ है। नींद जो है ना, नींद असद साहब, नींद 3:30 बजे खुल जाती है और फिर उसके बाद बिल्कुल मैं फ्रेश हूँ, कोई नींद नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता। फिर मैं 4 सवा 4 बजे उठा के नीचे आ गई हूँ, वज़ू अच्छा। वज़ू किया और ये करने लग गई कोई 1-2 काम। और फिर इस तरह बस दिन चढ़ गया। फिर अब नींद जब आती है तो अब नींद पूरी तरह या तो आ जाए, हाँ ऐसे मस्त मस्त बैठी हुई हूँ पर नींद नहीं आ रही। तो इस वजह से मैंने कहा मैं चाय पीऊँ। फ़िज़ा को कहा चाय बेटा 1 कप बना दो फिर। ये कमाल है यार, ये नींद का कुछ चक्कर ही चल गया है। पता ये नहीं पता है क्या है, क्या है। ये वो नहीं होता
पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं कोई फील करती, या कोई दिमाग में कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं है कि आपने जो है आई डोंट नो, मतलब जहन में हो ना कुछ ऐसा प्रेशर, कोई प्रेशर परेशानी, नहीं, तो नहीं उस दादा वजह जी, से होता है नहीं ऐसे। नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आपके होते हुए अल्लाह ने मुझे कोई मेरी बच्ची है, मेरा बच्चा मेरे सिर के साईं, मुझे कोई परेशानी नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सिर्फ वो मेरा टाइम, मेरा ख्याल है 5.5-6 घंटे है नींद का, ये हकीकत है सारी ज़िंदगी का, मेरा इतना ही टाइम है। अगर मैं 10-11 बजे सोऊंगी ना, फिर मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, या 5 बजे उठ जाऊंगी या 6 बजे, ये मैं जल्दी सो रही हूँ, तो उस वजह से मेरा नींद का वो सर्कल पूरा हो जाता है। तो ख्वाब आती है आपको? ना कभी ख्वाब, शुद्ध बुद्धि नहीं, किधर पड़ी और किधर वो। कोई ऐसी कोई डरावनी ख्वाब तो नहीं आ रहे? नहीं, आपको देख के तो डरावनी ख्वाब नहीं आ रही। तो ये आईना देख के आ रही हैं, आईने से आती हैं? नहीं, मुझे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नींद आती है जब, तो फिर मुझे शुद्ध बुद्धि नहीं रहती, फिर मैं 3-3:30 उठती हूँ, मतलब मुझे पड़ी हुई हूँ मस्त हो गए, पता नहीं रूह ऊपर चली जाती है। अल्लाह मियाँ कहते हैं ना कुरान पाक में कि सबकी रूहें ऊपर मैं ले लेता हूँ, कब्ज़ कर लेता हूँ, कब्ज़ कर ले। हाँ, और फिर वापस भेज देता हूँ, और जिनको नहीं भेजना उनको नहीं भेजता। तो बस वो मेरी रूह, मेरा ख्याल है चली चली गई होती है, जिसम पड़ा होता है उसे पता ही नहीं मैं किधर पड़ी हूँ किधर नहीं पड़ी। तो इसका मतलब उस वक्त हम आपके घर में लूट मार कर सकते हैं? जाहिर है एक बंदा, जब कोई भी बंदा हो, अल्लाह का कानून है, अगर वो गहरी ही नहीं चला गया, उसे होश ही नहीं, तो कुछ भी कोई चोर डाकू कई दफ़ा कर जाते तो हैं। किधर आपने कैश किधर रखा हुआ है, ज़रा बता दें मुझे। कैश सारी आपको पता है किधर रखे हुए हैं किधर नहीं, ज्वाइंट सारों के अकाउंट हैं, कोई मसला नहीं इस मुल्क में। अंगूठे लगवा, सोते हुए अंगूठा लगा दूं? घर पे किसी का कैश नहीं है, ना जेवर है ना कैश है, हैं? हाँ कुछ नहीं है। फकीर नहीं है? नहीं, वो बैंक में ही होता है। फकीरन की माँ, मतलब फकीरन, फकीरन हो गई हैं आप? फकीरन हो गए हैं, फकीरन, हम अल्लाह के फकीर हैं बस, अल्लाह अपना फकीर बनाई रखे अपनी। अच्छा, मैं पाकिस्तानी जो स्टैम्प पेपर है ना, उस पर आपका अंगूठा लगवा दूंगा और सारी जायदाद अपने नाम करा दूंगा। ये देखिए, ये देखिए, फिजा जान ब्लू ब्लू होके वो गई, वो इसे कहती हैं वो ब्लू जेज। ये किसका फोन आ रहा है? उमर का फ़ोन आ रहा है, व्यूअर्स मलाई अभी आपसे बात करते हैं। ये देखें जी, गाड़ी में भी सरदार साहब जो है ना, वो शाह बाबा बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतने बिजी बंदे हैं कि मैं क्या बताऊं। ऐनक लगाई होती है हर वक्त, और हर लम्हा जो है ना काम काम और सिर्फ काम, बड़े जज्बे के साथ काम करते हैं। देखा आपने, देख लिया ना आपने कैसे काम करते हैं शाह बाबा, बड़े जज्बे के साथ काम करते हैं। और इस वक्त पता नहीं किसका वेट आप कर रहे हैं सर जानो? वो एक हमारे हैं ये टी शर्ट सप्लायर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सैंपल कोई लाए थे, वो उसका वेट करूँ, उसने कहा मैं पहुंचूंगा, थोड़ा लेट हो गया, ये टेक्स्ट आया कि मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो टी शर्ट्स वो कुछ चाहती हैं कि देखें और ख़रीदें हम लोग। अच्छा जान, वो मोहित जान उन्हें भी खुद मतलब मेड की हुई हैं कुछ टी शर्ट्स, पता है, खुद डिज़ाइन की हुई हैं। तो वो भी सैंपल, अगर ये टी शर्ट का काम करते हैं तो आप वो भी सैंपल दे सकते हैं, इनको दिखा सकते हैं, मतलब वो सैंपल भी। हाँ, वो भी दिखा सकते अगर ये सब करते हैं उसका काम टी शर्ट्स का, तो क्योंकि आगे ये समर की प्लानिंग तो सर्दियों में होती है, आपको पता, और सर्दियों की प्लानिंग समर में होती है। ठीक है जनाब। पहले आवाज़ बड़ी ज़्यादा, देख लोग उड़ रहे हैं आवाज़ से। मैं तो इनके साथ आ गई भागती, मैंने कहा मैं भी थोड़ी देर चक्कर लगाऊं, मैं भी बच्ची बन गई ना, चुन्नी काकी बन जाते हैं ना कई दफ़ा छुन्ने काके, तो वो छुन्ने काके हम भी बन गए इनके साथ। ये ऐसे सही कहा है आपने कि हर शख्स जो है ना, ख़ास तौर पे ख़वातीन,
वो चुनी बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा। और वो जो उनके हस्बैंड होते हैं ना, वो भी उस चीज़ को ले लेते हैं कि मतलब एंजॉय करते हैं। ये नहीं कि वो भी चुन्नी समझते हैं। वो कहते हैं कोई नहीं यार, चुन्नी मौज बनी करें। या बनी अब रहने दो। बनी रहे, इसको ज़रा हंसे खेलें कि और ही लेक्चर ना शुरू कर दे और ही दिमाग ना कहे, तो वो चुन्नी एक्सेप्ट कर लेती हैं उससे। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी मुझे बात मज़ा है। है कि हस्बैंड बड़े खुश होते हैं कि छुनियाँ बनी हुई हैं, चलो बनी दें, हम भग भग से निकले रहें, हम अपना इंजॉय करें लाइफ को। तो ये छुना काका बन के ना, तो हम भी निकल आए इनके साथ। और अब ये छुने काके बन के इधर काम कर रहे हैं। मुझे बताएं मैं क्या करूं। ये देखें, ये और बाहर जो है ना, आज ये हवा बड़ी चल रही है। ओए होए, आवाज़ भी आ रही है बहुत ज़्यादा हवा की, पता नहीं कहाँ से हवा आ गई है। जब इस हाथ छुनी काकी ना, मेरी छोटी सी काकी वहाँ बैठी हुई है। जब मैं निकलती हूँ ना, तो फिज़ा कहती है मैंने भी जाना है साथ। फिर इसको तो मैं नहीं ना छोड़ सकती, मेरी बेटी है। तो मैं कहती हूँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भी देखें, अब इतनी मतलब इस वक्त सुस्त पड़ गई है, कह रही है चलो घर चलो घर चलो घर कर रही। तो अब हम घर पर जाने वाले हैं। शाह बाबा का अगर बंदा आ गया, इन्होंने 2:30 बजे का टाइम रखा हुआ है, अगर ना आया तो ये कहते हैं आपको घर छोड़ के फिर मैं जॉब पे चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, यस यस यस। क्या कर रहे थे आप? मैं जिन भूत हूँ, भूत जिन भूत हूँ मैं, जिन भूत। ये अंधेरे में से आता हूँ, अंधेरे में से, और अंधेरे में चले जाते हैं। अंधेरे में जाके काम करके फिर अंधेरे से उजाला। अंधेरा और उजाला एक ड्रामा। आज शर्ट तो बड़ी प्यारी पहनी है, अंधेरा जाला। ये बड़ी महंगी शर्ट है। हाँ, बर्बरी की है। बुर बुर ये देखो जी, बर्बरी। ये आपके जो शाह बाबा है ना, एक रिच मैन है। रिच मैन बर्बरी पहनते हैं। रीच मैन, रीच रिच मैन नहीं भैया, मैं तो कह रही हूँ रिच मैन, रिच मैन। अमीर आदमी है। अमीर आदमी है शाह बाबा जानू, बड़े नहीं, सोने। हमारी इमारत पैसों से नहीं है। हमारी हमारी इज्जत इमारत जो है इज्जत से, प्यार से, एहतराम से, से। respect से। हाँ। ये हमारी इसमें, हाँ रिच है, इसमें रिच है, बहुत रिच है बाबा, बहुत। इसमें हम रिच हैं व्यूवर्स, क्योंकि हमने कभी पैसे के लिए, पैसा ज़रूरत है, मेहनत करते हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यकीन जाने कि कोई बड़ा पैसे वाला है तो हमें इम्प्रेस नहीं होती। जिसको छोड़ दे नहीं गिरती है। नहीं, मैंने कहा पॉकेट है, शायद पॉकेट नहीं है, तो हम कभी इम्प्रेस नहीं हुए, क्योंकि अगर वो इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, पता क्या है, मेरे ख्याल में हमारे पास इतना खरबा शरबा डॉलर भी नहीं है। अगर हम इतने अमीर होते तो शायद हमारी सोच कुछ और होती। ये भी एक बात है। शायद तो नहीं। जो लोग इतने अमीर होते हैं ना, जिसके जैसे अब आप उस दिन वीडियो सुन रही थी, पता नहीं वो AI है या सच्ची है, कि मरियम नवाज़ कह रही हैं कि जी जिस तरह नबी पाक को भेजा गया इस्लाम फैलाने के लिए ना, अल्लाह ने चूज़ किया, उसी तरह अल्लाह ने मुझे चूज़ किया इस्लाम फैलाने के लिए, तो मैं इस दुनिया में इस्लाम फैलाने आई हूँ। अब पता नहीं मुझे नहीं AI लगता कि है ये, पता नहीं हालांकि AI मैं इन है लोगों क्या? को जानता हूँ, बड़ी गहराई से जानता हूँ। मरियम तो छोटी थी जब थोड़ा सा कह लो कि बात करें, जान आप पहचान बंदे दी। को जानते हैं। तो उस वजह से जो है ना, ये चीज़ मैं नहीं मानता कि वो, कोई भी जितना भी बेवकूफ़ हो ना, इतनी बड़ी बात कोई नहीं कर सकता कि जैसे नबी पाक को भेजा है तो मुझे भी भेजा है। ये नहीं हो लेकिन ये कोई कह नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता। ये मुझे लगता है कि AI है, उसको उसकी वीडियो चल रही है, वो बोल रही है, लेकिन लोग जो है उन होंठों की जुम्बिश को तो नहीं ना गौर करते। लोग तो वो लफ्ज सुन रहे हैं और वो होंठ जुम्बिश भी कर रहे हैं, तो शायद गलत भी हो। बहरहाल लेकिन कई हैं ऐसे इस लेवल के अमीर लोग जिनका के तरीका है ऐसा कि जो अल्लाह को भी चैलेंज कर दें या उसके निज़ाम को वैल्यू ही ना दें। ये होते हैं ऐसे लोग, पता नहीं, बहरहाल करते हैं। ये टॉपिक कोई इतना है जैसे नहीं। याह्या हम खान, अमीर और गरीब की बात कर रहे हैं। याह्या खान की भी आप वीडियो देख रही थी, उसकी उसने तो मुल्क ही डुबो दिया। असद क्या याह्या खान की तरफ कैसे उसने कहा ये देखो गुब्बारा फाड़ा, ये गया भुट्टो, दूसरे गुब्बारे को जो है फिर सिगार से
जला दिया का गया मुजीब। था हो गई, तो ये उसने कहा मुजीब और रहमान गया, और वो अल्लाह ताला ने फिर दिखा दिया कि वो वॉर हार गया 74-73 की, और 71 की। उसके बाद जो है वो उसको पता अच्छा कि चल गया पाकिस्तान ही अपना खत्म अलग हो कर गया दिया। है। वो तो अपने पाकिस्तान का हिस्सा ही खत्म कर दिया। जंग किससे हारना था या जीतना था? चले, आप किधर इसकी तैयारी किधर की है आपकी? आपका चैन नहीं है घर में? नहीं, वो फिजा और मोए बाबा जानू आज का कैसा रहा है भाई? बारिश पड़ी थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों क्लास हो भी रही है कि नहीं। नहीं हुई है हुई है क्लास? या अच्छा अच्छा। तो एक ही बंदा था ना, बस एक ही था आपका, 1 घंटे का ही था। नहीं चलिए कोई बात नहीं, ये आप परेशान ना हो, ये हमारा काम है। अच्छा अच्छा, मैंने हम जाने और हमारी तन्हाई जाने। आप जाने और मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं, वो होती तो ऐसा होता, तो वो वाली होती तो वैसा होता, ये तो है। और वो नहीं आजकल, वो अगर आती ना तो बड़ा अच्छा होता। ओए होए होए, ये तो आपने कमाल कर दी है। वैसे बड़ा वैसे पहुंचे हैं, वो होती तो ऐसा होता, वो वाली होती तो कमाल होता, और ये जो सामने जमाल होता। नहीं, ये आप समझ नहीं, आपके बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता किसके बारे में कह रहे हैं, मैंने तो कह दिया ये जो होता तो जमाल होता, नूरो नूर होता, और तारीकियां छुट जाती दिमाग में से। ये जुनूब होता और शुमाल होता, अगर ये होता। जुनूब होता तो जमाल। शुमाल होता। क्या मतलब है इसका? अरे नहीं समझी? नहीं, हम नहीं समझे। फासला, जुनूब और शुमाल। ये सीरियस नहीं, मैं समझी नहीं। जुनूब और जमाल और फासला होता। ये जुनूब क्या होता है? जुनूब ईस्ट होता हाँ। और नॉर्थ होता। अच्छा, हम होते तो दूरियां नूरिया, अब तो समझिए भाई ये मतलब की बात बताया करें ना, ताकि समझ आए हमें अच्छे ये तरीके हमारे साथ अगर चलना है ना बाबा जी, जरा गहराई रखनी पड़ेगी, खड्डा खोद के रखें उससे उसके अंदर अंदर ठोस करना पड़ेगा आपको, खुदाई करके रखें आपको, पता नहीं कितना गहराई में जाके बात करता हूँ। मैंने कहा उस खड्डे में हम ही ना फटुक करके गिर जाए। अल्लाह मियाँ खैर करें परवरदिगार। वो जब गिरेंगी तो आपको असल मायने पता चलेंगे इस शेर के। गिरना ज़रूरी है खड्डे में, गहराई को समझने के लिए। बड़ा बड़ा आप वैसे अल्लाह की कसम नटखट ना, बड़े बड़े नटो मेरे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, ये मेरे ऊपर ऊपर आ रहे हैं कैमरा लेके। भी तुझे मेरे उत्ते ते ना हो, मैं ते रोशनी ले रही हूँ और तुझे मेरे उत्ते जा रहे हो। शाह बाबा कमाल हो तुझे, नट यहाँ पे एक जानवर से कहते हैं स्कंक, चलो वो खुशबू छोड़ता है, तो मैं इनको खुशबू दे रहा हूँ, ये लेना नहीं चाहती है। ये क्या बात की आप? चलें चलें ठीक है। इसीलिए कहा शुमाल होता और जुनूब होता। समझ गई ना बात, कि दूरियां इसलिए जरूरी है। ये जो है ना, ये जो बाबा आपने समझा हुआ, ये बाबा नहीं है, ये बहुत बड़ा कुब्बा बाबा है। एक होता था ना कुब्बा, और ये कुब्बा बाबा है। ये क्या होता है? हाँ, ये कुब्बा बाबा जी हैं, अल्लाह मियाँ इनको हिदायत दे। तो ये है कुब्बा बाबा। इनकी जो बात होती है ना, उसमें एक नया रंग होता है, नया अंग होता है, नई चीज़ होती है। इसलिए आपने माइंड नहीं करना, ये बता दूं, बिल्कुल माइंड नहीं करना आप। इसलिए गहराई का कहा है, गहरी चीजें बात करता हूँ, गहरी गहरा। बातें बहुत ही कर बहुत लेते गहरा हैं, इनकी गहरी बातों से ना कई दफा हम भी परेशान हो। चलें अब निकलने की भी करें, रातें पड़ कोई गई हैं। ऊपर से आएगा तो कोई टाइम निकलेगा। देखें क्या हो रहा है। उनको आवाज दें जिन्होंने आना है, वो आएंगे तो फिर ही को निकलेगा ना सब। नहीं जी, ओएस आ जाओ, मेरी चादर वो क्या है। कह रही हैं कि मेरा आजकल जो है ना, शाम जब होती है ना, मगरिब नमाज पढ़ के जब मैं बैठती हूँ तो मेरा दिल करता है कुछ मीठा खाने को। मीठा मीठा, और इन्हें समझ नहीं आ रही कैसा मीठा। ये क्या बात हुई, मतलब कोई समझ क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि कुछ समझ नहीं आ रही कि मीठा कुछ ऐसा टेस्टफुल मीठा हो, टेस्टफुल, जिसमें ज़रा एक टेस्ट भी आए, वो मीठा अच्छा लगे। यार मैं वैसे हैरान हूँ जब कोई कहता है ना कि मीठा कोई ऐसा हो वैसा हो। वो मीठा तो मीठा होता है, ऐसा वैसा क्या होता है? ये समझाएं मुझे आप लोग यार, ये कमाल। मतलब वो कहते हैं ना, ये बाल
एवं नहीं सफ़ेद हो गए, ये इन्होंने कर दिए, पागल कर दिए। मीठा ऐसा हो तो मीठा वैसा हो, ये क्या बात है? मीठा मीठा होता है, ऐसा वैसा क्या होता है? पानी पकड़ा हुआ है आपने? कोई नहीं चेक कर लाए। फिजा जान रेडी हैं अंधेरों में फिजा जान अंधेरों में। वालेकुम सलाम। फिजा जान इन द डार्क, मोइज जान इज कमिंग। देखें जी, शाहजहां पे भी कितनी अच्छी रोशनी पड़ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत डैशिंग बंदा बैठा। वो मोइज़ और फिजा आ रहे हैं आज, क्योंकि इनको लेके हम आए हैं। हमने कहा कि ज़रा चलो, क्योंकि ये इधर जैसे हमारे ईद के दिन आते हैं ना सर, तो हम कितना खुश होते हैं, हम सैरें करते हैं, फिरते हैं। इसी तरह क्रिसमस में भी एक रौनक सी लगनी शुरू हो जाती है। जैसे ईद के पहले रोज़े के साथ ही रौनकें शुरू हो जाती हैं ना, इसी तरह इधर भी अभी दिसंबर तो खैर नहीं आया, लेकिन नवंबर जब स्टार्ट हुआ है तो उसके मिड तक ना रौनक शुरू हो गई। तो ये ज़रा हम भी रौनक देखने के लिए निकल आते हैं। तो आज मोएज़ ने भी मूड बना लिया, तो हमने कहा चल मोएज़ तू भी चल। बहुत हो गई, उसको पसंद ही नहीं आ रही चीज़ें। और केक लेने गए, चीज़ केक, हाँ, और अब वहाँ से वापस चले हैं, फलानी चीज़ पहले देखने को ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो देखने गए। तो अच्छा, उधर भी मिडल में एक स्टॉल सा लगा हुआ है ना। हाँ, यस। ये देखें बीबी गुल, पैसे बचाने के लिए मैंने ये छोटी सी किडनी ले ली है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है ये इतना। हाँ, ये एस्प्रेसो डबल शॉट है एस्प्रेसो का। पैसों की बात नहीं, महंगा शहंगा चलो ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बहुत है। ये इन्होंने एस्प्रेसो Black। के शॉट दो डलवाए हैं। हाँ, ये और देखें, ये देखें वो छोटा सा बिल्कुल ना, ते मैं खोलती। पकड़े ज़रा, ओए खोल जा भाई। ये बिल्कुल प्योर, वो कहते हैं ना निकोटीन की जो है, कैफीन की भी माँ है। दिखाएं? काली स्याह। ये सब भी बाबा अंदर ले जा सकते हैं। ये आप हम पिए, नहीं ले जा आपके सकते। सारे अंदर से वो सफाइयाँ। फिजा और मोएज़ आ रहे हैं। ये लो बॉटल ले आइए कोक की। ये अपनी चीज़ ले आई है यहाँ से। जाओ क्या लेना है आप? क्या हुआ? कप के अंदर आइस, हैं? कप के? कप के अंदर आइस अच्छा, मिलेगी यहाँ से। मिल जाएगी। मजा आ जाए। मैं साथ चल लेता हूँ क्या? फिजा जान, आप आइस इतनी सारी ले आई हैं। अब ये देखें, ये बीबी गोल जो है ये खाएंगी इसको। नहीं, मैंने कहा इधर डालूं फिर चलो, खानी बस है काफ़ी या है। नहीं खानी वो देखेंगे। कोक में अब डालनी डाल है, दें। कोक हाँ। इसमें डालनी है। ये आदत मुझे मैक्सिको से पड़ी है। ढक्कन गया। अल्लाह ही खैर करे मुझे। चलो डाल दो कोई ना। क्या क्या हो रहा है आज? ध्यान से ये भी ना गिरता। जो ढक्कन है, उठाओ, वो गंदा हो गया। नहीं उसको साफ कर देते हैं। उठा लें। आप बर्फ खा रही हैं? वो खुदा का वास्ता, बचपन की हरकतें इस उम्र में दोहरा रही हैं। मादर का फेवरेट है ना आइस, आइस ये कब से? हर रोज सुबह उठ के आइस खाती है। इतनी सारी। हैं? ये क्या बात से निकल जा रही? नहीं, ये स्किन टाइट करता है क्योंकि ठंडा है ना।
तो मैं यही कह वो रहा था डालना होता बीच कि में। ठंडे पानी से नहाए, मैं तो यही कह रहा था ठंडे पानी से नहाया करें। आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो बड़ा एक्टिव रहता है। तो मैं नहा रहा हूँ आजकल आजकल नहीं, खैर बचपन से ही नहा रहा हूँ, लेकिन उसका बड़ा फ़ायदा है। मैंने ऐसे ये जो है ना कर रहे हैं बातें केक बनाने की, केक बन रहा है, केक बना रहे हैं, ये देखें कौन सा केक, मोमेंटम ही खत्म। इन्होंने एक दिन कहा मोमेंटम इन्होंने एक दिन कहा फिजा मुझे ये बड़ा पसंद है, कौन सा ट्रेस लेचेस केक। केक? अच्छा मैंने कहा मोहित मैं आपको तब से यही तो कह रही हूँ, मैंने ये आपके लिए बनाना सीखा है। हाँ। कहते तुम तो 3 मिल्क केक कह रही हो। एक ही बात होती है, ट्रेस लेचेस एंड 3 मिल्क केक इज नहीं, अब आपको पता चल गया ना कि मोहित ने ये बात अभी की। 2 दिन पहले पता चला। और मेरा भी पता चल गया कि बयान अभी 2 दिन पहले पता चला, बना लूंगी ना अब Yeah. उसकी चीजें इकट्ठी करनी है। अब आप चीज़ें इकट्ठी करें, हमें पता चले कि आप एक्सपर्ट उसमें हुई हैं, कैसा केक है। कल को जैसे बेटा मैंने उस दिन बनाया था, देखा था भाई, वो मैंने अपनी सालगिरह पे खुद अपना केक बनाया है। तो तुम जब बनाओगी हमें पता चलेगा वो केक कैसा है। कल को अपनी सालगिरहों पे होममेड केक बनाओ। मैं भी केक बनाता था व्यूअर्स, मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखें ज़रा। ये केक की तस्वीरें देखी हैं आपने? हाँ, बड़ी ज़बरदस्त, ये मैं बड़ा बनाता था एक खावा ज़माने तो में। क्रीम चीज दिखाते देखिए इनका जो है दांत टूट गया है, ये कर रहे हैं बर्फ़ खाते हुए है जी। ये आप की बनाएंगे? चीजें घर यस चीज़ें कौन सी चाहिए इसकी? इसे क्या? लेचेस केक। अच्छा, जब बनाएगी तब दिखाएगी। नहीं ऐसा वो कह रही हैं, ऐसा बनाया हाँ, हुआ है, ऐसा बनेगा। तो जी हम घर आ गए सैर सपाटा करके, रौनकें देख के। क्यों फिजा जान? सिर्फ रौनक देखने हम जाते हैं। और आज फिर चले गए क्योंकि मोहित जो है अवेलेबल था और उसका मूड था कि चलते हैं। तो फिर उसके लिए तो हम फटाफट निकल जाते हैं कि शुक्र है उसने भी कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया। फिजा भी बड़ी खुश होती है। तो फिर हम चारों के चारों ही निकल गए और मज़े से जो है ना वहाँ आपको दिखाया है, ये मंजर निगारी की है, तो वो बड़ा अच्छा लगा है। तो अब हम घर आ गए हैं। मेरा ख्याल है हम सारे अब आपसे इजाज़त लेंगे। फिज़ा, असद साहब, मैं, मोहित तो ऊपर चला गया, मोहित जी, और सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़ है। असद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सलामी मार दी, सलूट मारा है आपको उन्होंने। चीफ मार्शल जो है आपके आर्मी के चीफ, जी जी, ये है हमारे, उसको हम नहीं मानते, अच्छा जी, ये हमारे चीफ। थैंक यू जी, इनको बहुत सलूट शुक्रिया, मारते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये व्यूवर्स को चीफ मार्शल्ला कह रहे हैं, ठीक है, आपको कह रहे हैं। वो चीफ मार्शल नहीं, सॉरी, वो तो चीफ, वो सटैन है, एक सेकंड, क्या कहते हैं उसको, तो टेढ़ा, चीफ मार्शल तो मार्शल अलग ही होता है ना, ये यार क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल। तो ये हमारे फील्ड मार्शल ये है, ये इनको सलूट है, उनको जो है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली। लो फिजा जान, बाय बाय कर दो। बाय बाय। और मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़ है। खुश रहें जिधर जिधर हैं। अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें करे, बरकत करे। एक नया व्लॉग लेके इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कल हाज़िर खिदमत होंगे। आपको पता है मेरा एक स्पेशल मैसेज होता है कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना आगे बढ़ेगा और सब्सक्राइब आगे बढ़ेंगे। और आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारी एक लाइफ लाइन है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया इस मैसेज के साथ। अल्लाह हाफिज़।